हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए बात करते हैं आज हमारे क्लास में गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर के एक और नए क्वेश्चन के साथ में। लेकिन आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ये क्वेश्चन 2019 में भी आ चुका है और ये क्वेश्चन है म्यूचुअल गारंटी का। अब ये म्यूचुअल गारंटी क्या होती है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि मान लो एक फर्म है और इस फर्म में पार्टनर्स है। उन पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट देते हैं हम लोग उसकी गारंटी फर्म या फिर कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर ले लेता है। मान लेते हैं एक पार्टनर है एक्स। अब म्यूचुअल गारंटी क्या होती है इसको एक बार समझिएगा। पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिर मैं आपको म्यूचुअल गारंटी भी इसके साथ साथ समझा दूंगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मान लीजिए एक पार्टनर है एक्स और फर्म में जो बेसिकली तीन पार्टनर है एक्स, वाई एंड जेड। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इस फर्म में जो एक्स अकेला पार्टनर था उसको गारंटी दे दी फर्म ने मतलब अब एक्स को गारंटी या तो वाई देगा या जेड देगी, क्योंकि एक्स को खुद एक्स गारंटी तो दे नहीं सकता। तो वाई या जेड ने मिल करके किसको गारंटी दे दिया, एक्स को। क्या गारंटी दिया था, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का, कि अगर एक्स को किसी भी मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में से जो पार्ट मिलना चाहिए अगर वो नहीं मिला तो उसमें वाई या फिर जेड उसको वो गारंटीड अमाउंट अपने अकाउंट से ट्रांसफर करके दे देंगे। ये तो हम लोगों ने सिंगल गारंटी पढ़ी थी जिसमें फर्म ने यानी वाई और जेड ने मिलकर के एक्स की गारंटी ली थी, या फिर पर्टिकुलरली वाई ने एक्स की गारंटी ली है या पर्टिकुलरली जेड ने एक्स की गारंटी ली थी। अब आज हम लोग पढ़ने वाले म्यूचुअल गारंटी, यानी फर्म जो है बेसिकली उसने पार्टनर को गारंटी दी थी। आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें दोनों ही चीज पढ़ेंगे हम लोग। फर्म ने पार्टनर को भी गारंटी दी है और अब पार्टनर भी फर्म को गारंटी दे रहा है। अब पार्टनर भाई किस तरह से फर्म को गारंटी देगा ये क्वेश्चन में भी देखेंगे हम लोग और वैसे भी समझाया। तो मान लो अगर एक्स ने ऐसे बोला कि मैं पर्टिकुलर आपको इतना प्रॉमिस करता हूं कि मेरे एफर्ट से मैं फर्म को इतने रुपए प्रॉफिट के अर्न करके इस पर्टिकुलर ईयर में दे दूंगा। ये गारंटी कौन ले रहा है, एक्स ले रहा है। उसके बदले ऑब्वियस सी बात है एक्स का कोई ना कोई बेनिफिट होगा। एक्स चाहता होगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि मैं गारंटी भी ले रहा हूं कि भाई फर्म को अगर इससे कम प्रॉफिट हुआ तो मेरे अकाउंट से उस पैसे को आप डिडक्ट कर लेना। तो ये कहलाता है म्यूचुअल गारंटी, यानी फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी और पार्टनर ने दोबारा से फर्म को गारंटी दे दी कि फर्म का जो प्रॉफिट है अगर कम हुआ तो उसको एक पर्टिकुलर पार्टनर बियर करेगा। अब कैसे बियर करोगे, मान लो मैं आपको एक एंट्री समझा देता हूं। मान लो एक्स ने कहा था कि फर्म का प्रॉफिट, मैं इस गारंटी की बात नहीं कर रहा हूं जो नॉर्मली हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं बात कर रहा हूं कौन से प्रॉफिट की, कि मेरे एफर्ट की वजह से मान लो अगर फर्म 2 लाख रुपीस अर्न करने वाली है। ये कौन बोल रहा है, एक्स बोल रहा है कि मेरे एफर्ट की वजह से फर्म को इस ईयर में 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मेरे एफर्ट की वजह से इस 2 लाख रुपीस से प्रॉफिट से 1 रुपए भी कम का प्रॉफिट होता है तो उसकी गारंटी मैं लेता हूं। यानी एक्स ने फर्म को गारंटी दे दिया, ये कहलाता है म्यूचुअल गारंटी। म्यूचुअल मतलब फर्म ने एक्स को दिया और एक्स ने दोबारा से फर्म को दे दिया। अब क्या करना है, क्या एंट्री बनानी है, ध्यान से देखना। अगर फर्म का प्रॉफिट इस गारंटी प्रॉफिट से कम हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 लाख रुपीस जो है बेसिकली उतना ही फर्म को प्रॉफिट होगा, नहीं। फर्म को प्रॉफिट तो मान लो 50 लाख रुपए है, लेकिन इसमें जो एक्स का एफर्ट है वो कितना है। अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि एक्स ने गारंटी ली है कि मेरे एफर्ट की वजह से फर्म को एटलीस्ट 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट होना चाहिए, और अगर एक्स के एफर्ट से फर्म को उतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के अकाउंट से उस पैसे को डिडक्ट करके और फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके लिए क्या एंट्री बनाओगे, देखो एक्स ने गारंटी ली है कि मेरे एफर्ट से 2 लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन मान लेता हूं प्रॉफिट हुआ सिर्फ एक्स के एफर्ट से फर्म को 1,50,000 रुपीस का। तो क्या करोगे, तो इस केस में हमें ध्यान रखना है कि इसके एफर्ट से फर्म को प्रॉफिट 2 लाख होना था पर 1,50,000 ही प्रॉफिट हुआ है, तो 50,000 रुपीज आप किसके अकाउंट से डिडक्ट कर लोगे, एक्स के अकाउंट से। कैसे डिडक्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको समझाया था कैपिटल का बैलेंस होता है सीआर। अगर उसके अकाउंट से मुझे पैसे डिडक्ट करने हैं तो मैंने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया,
तो एक्स के अकाउंट से वो गारंटीड अमाउंट जो एक्स ने फर्म को दिया था 50,000 रुपीज मैंने एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का मतलब है एक्स के कैपिटल से वो डिडक्ट होकर के और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है और इसके एफर्ट की वजह से फर्म को 50,000 रुपए का कम प्रॉफिट हुआ है, तो फर्म के अकाउंट को तो मैंने क्रेडिट कर दिया, कितने रुपए से 50,000 रुपीज थे। तो इस एंट्री को आप पास करोगे और ध्यान दोगे तो ये कॉन्ट्रा एंट्री, अगर कैपिटल अकाउंट बनाने को बोलेगा तो एक्स के कैपिटल में क्या पोस्टिंग करोगे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या एंट्री करोगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन है हमारा म्यूचुअल गारंटी का जो हम अभी लेने वाले। तो क्या करोगे आप, ध्यान रखोगे इस बात को। अब ध्यान रखना इसमें अगर दोनों गारंटी साथ है तो पहले कौन सी गारंटी देखनी है, पहले जो फर्म ने गारंटी पार्टनर को दी है वो नहीं देखनी है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको क्या बोला था, पहले क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करोगे, जो भी कंपनी का प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी पार्टनर है उनमें डिवाइड कर लोगे। तो इसका मतलब पहले फर्म का जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी अगर म्यूचुअल गारंटी आपके सामने गिवन है तो ये वाली गारंटी तो सबसे लास्ट में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करोगे और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय P&L अकाउंट यानी बाय नेट प्रॉफिट लिखोगे, उसके जस्ट बाद में आपको जो किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है उसकी वजह से जो 50,000 रुपीज कम कंपनी को प्रॉफिट हुआ है वो 50,000 रुपीज इस एंट्री के थ्रू बाय एक्स कैपिटल के नाम से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। तो चलिए अब समझ लेते हैं हम लोग इसको क्वेश्चन में हम लोग किस तरह अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 91 है, पेज नंबर 2.93 पे, जो कि मैं TS ग्रेवाल से लेने वाला हूं। सेम इसी पैटर्न का एक एग्जांपल है जो कि आपको पेज नंबर 2.71 TS ग्रेवाल से ही मिलेगा, जो कि ईयर 2019 यानी लास्ट ईयर में आया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस वीडियो को स्टॉप करेंगे और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन पढ़ना। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट ABC फ्रॉम ए पार्टनरशिप, प्रॉफिट बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। जैसा कि आपने देखा है मैंने बोर्ड पे ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी लिख लिया है। फिर आगे पहला पॉइंट बोलता है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। अब देखिए म्यूचुअल गारंटी कैसे, मैं आपको समझाता हूं। एक फर्म है जिसमें हमारे पास 3 पार्टनर है A, B एंड C। इसमें से C को गारंटी मिल गई, ये पर्टिकुलर एक पार्टनर है C, इसको गारंटी मिल गई कि इसका प्रॉफिट 15,000 रुपीज पर एनम से कम नहीं होगा। अगर इसका प्रॉफिट 15,000 रुपीज पर एनम से कम हुआ तो उसकी गारंटी फर्म ने ली। ऑब्वियस सी बात है, फर्म में पार्टनर है तो सी की जो गारंटी है वो बेसिकली क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन नहीं है कि गारंटी ए ने ली है या बी ने ली है। तो इस केस में जब क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो सी को गारंटी मान लेते हैं ए और बी दोनों ने दिए, और किस रेशो में दिए ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, यानी अगर सी को गारंटी दी है तो ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो में नजर आ रहा है 3:2। यानी इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी जो सी को 15,000 रुपए पर एनम से कम मिलेगी तो उस केस में हम लोग ए और बी के अकाउंट से उस अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगे, किस रेशो में, 3:2 के रेशो में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ना आगे और स्टार्ट करते हैं। अब ये म्यूचुअल गारंटी की तरफ किस तरह से इशारा कर रहा है देखिए। बी पॉइंट बोलता है बी गिव्स अ गारंटी टू द प्रॉफिट, सॉरी बी गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फीस अर्न बाय हिम फॉर द फर्म। ध्यान से दोबारा पढ़ रहा हूं मैं इस लाइन को। बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट द ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस फीस अर्न बाय हिम फॉर द फर्म। यानी अब एक पार्टनर यहां कौन है, बी है। इसने क्या गारंटी दी है, इसने गारंटी दी है कि उसके एफर्ट से बाय हिम फॉर द फर्म, यानी उसने गारंटी दी है कि बी ने बोला कि फर्म का जो प्रॉफिट है या फर्म की जो भी मैं फीस अर्न करके उसको देने वाला हूं shall be equal to his average gross fees of the preceding 5 years। वो इसने आपको निकाल के दे रखा है when he was carrying on profession alone। यानी वो ऐसा कहना चाह रहा है कि जब मैं अकेला था, अकेला काम करता था तो मैं इतना रुपए which on an average work out at 25,000 rupees।
यानी इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें ये समझाना चाह रहा है कि बी ऐसा बोलना चाह रहा है कि जहां मैं पहले जिस प्रोफेशन में काम किया करता था उस प्रोफेशन में मैं 25,000 रुपीज पर एनम अपने एफर्ट से फर्म को दिया करता था। अब इसने यहाँ क्या बोला कि मेरे एफर्ट से अगर फर्म ने कितना रुपए 25,000 रुपीज अर्न नहीं किया तो क्या कर लेना, मेरे अकाउंट से उसको डिडक्ट कर लेना। तो ये क्या हो गई, म्यूचुअल गारंटी। किससे कैसे हो गई म्यूचुअल गारंटी, पहले ए और बी ने मिलकर के सी को गारंटी दी थी और फिर बी ने अकेले ने गारंटी दे दी कि फर्म का प्रॉफिट 25,000 रुपीज पर एनम मेरे एफर्ट की वजह से इतना अमाउंट कंपनी अर्न करेगी, और अगर 25,000 रुपीज से कम अर्न किया तो क्या होगा, उस केस में हम लोग बी के अकाउंट से उस अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगे, जो मैंने एंट्री आपको भी समझाई है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन में स्पेशली जरूर मेंशन होगा कि बी के एफर्ट से फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप आर। तो पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहली चीज हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी नेट प्रॉफिट दिखाए थे कितना 75,000 रुपीज पर एनम। अब मैं आपको जिस और इशारा कर रहा था वो एक लाइन हमें मिल गई है, द ग्रॉस फीस अर्न बाय बी फॉर द फर्म 16,000 रुपीज, यानी जो बी ने फर्म को पैसे कमा के दिए वो सिर्फ कितने 16,000 रुपीज। और उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि मेरे एफर्ट की वजह से अगर फर्म 25,000 रुपीज अर्न कर लेती है या इससे ज्यादा कर लेती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे कम करेगी तो मेरे अकाउंट से पैसे इसको डिडक्ट कर लेना। अब आप इनका डिफरेंस निकालो, उसको 25,000 रुपीज अर्न करके फर्म को देने थे लेकिन उसने कितने दिए, केवल 16,000 रुपीज ही उसके एफर्ट से फर्म को मिले। तो इनका डिफरेंस निकालोगे 16 और 4 20 और 5 25, यानी 9,000 रुपीज का डिडक्शन आ रहा है। तो क्या करोगे, मैंने आपको समझाया था 9,000 रुपीज से हम लोग क्या करेंगे, एक एंट्री पास कर लेंगे। तो आपको ये म्यूचुअल गारंटी समझ में आ गई होगी। अब 9,000 रुपीज मुझे बी के अकाउंट से डिडक्ट करने हैं, तो मैंने अभी आपको एक एंट्री समझाई थी, जिसके अकाउंट से आपको पैसे डिडक्ट करने हैं उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो 9,000 रुपीज से, और क्या करोगे, और कंपनी के सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि वो कंपनी का प्रॉफिट 9,000 रुपीज से कम अर्न करके फर्म को दे रहा है। तो मैंने आपको अभी भी समझाया था, सबसे पहली चीज हम लोग क्या देखेंगे, जो नॉर्मल गारंटी है वो तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यानी डिविजिबल प्रॉफिट के बाद सबसे लास्ट में देखी जाती है। तो पहले इस एंट्री की पोस्टिंग कर दो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या लिखोगे, इसको छुपाओगे तो बाय बीस कैपिटल। तो सबसे पहला काम, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है तो उस अमाउंट को हम लोग क्या कर लेंगे, उसके अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे। बस अब इस क्वेश्चन को तो आप अच्छी तरह कर ही लोगे। इसका पहले टोटल कर लेता हूं मैं, कितना है 75 और 5 कितना हो गया 80 और 4 कितना हो गया 84,000 रुपीज। तो ये अकाउंट हमारा क्या हो गया 84,000 रुपीज से क्लोज हो गया। अब तो जो नॉर्मल गारंटी पड़ी है हम लोगों ने उसको फटाफट से कर लेते हैं। क्या करोगे, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, इसका डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा, वही 84,000 रुपीज आ जाएगा, और इसको हम लोग तीनों पार्टनर में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस प्रॉफिट को किस में डिवाइड करना है, ए में डिवाइड करना है, बी में डिवाइड करना है और सी में डिवाइड करना है। कैसे करोगे डिवाइड, वही मैंने आपको समझाया था, गारंटी भूल जाओ कि सी को गारंटी दी थी कि उसका प्रॉफिट 15,000 रुपीज पर एनम से कम नहीं होगा, उसको भूल जाओ कुछ देर के लिए। सबसे पहले इस प्रॉफिट को इन तीनों पार्टनर में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में डिवाइड कर दो। तो कैसे करेगा डिवाइड, टोटल प्रॉफिट कितना है फर्म का 84,000 रुपीज इनटू, इससे करोगे तो 3 टोटल कितना हो गया 3/6, 2/6 और 1/6। तो सॉल्व कर लेते हैं, 14 6 84 होता है, तो 14 इंटू 3 करोगे तो ये आएगा 42,000। सेम वापस 6 से कट जाएगा 14 टाइम्स, फिर 14 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 28,000, फिर 14 इंटू 1 करोगे कितना आएगा 14,000 रुपीज। इस तरह से इन तीनों का टोटल अपने आप कितना हो गया 84,000 रुपीज। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी गारंटी कौन सी देखोगे, जो सी को गारंटी फर्म यानी ए और बी ने दी थी, कितने प्रॉफिट की दी थी कि उसका प्रॉफिट 15,000 रुपीज पर एनम से कम नहीं होगा। कितना है ये 14,000 है। तो
आपको 1000 रुपीज डिडक्ट कर लेने हैं। कहां से डिडक्ट करोगे, मैंने समझाया था, गारंटी ए और बी ने ली, अगर ए के अकाउंट से डिडक्ट करने होते, अगर ए गारंटी लेता तो 1000 यहां से डिडक्ट कर लेता, बी ने गारंटी ली होती तो 1000 रुपीज बी में से माइनस कर लेता। लेकिन ये गारंटी जो 1000 रुपीज कम दिख रहे हैं आपको, गारंटी 15 की थी और इसको सिर्फ 14 मिला है, तो 1000 रुपीज को ए और बी बियर करेंगे। किस रेशो में करोगे, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से ही 1000 रुपीज को डिडक्ट कर लो। ए के अकाउंट से कितना करोगे 3/5 और बी के अकाउंट से 2/5, 5 2 10, 200 इंटू 3 करो कितना आएगा 600 और यहाँ आएगा 200 इंटू 2 कितना हो गया 400, यानी 600 रुपए तो काट लो इसके अकाउंट से और 400 रुपए काट लो इसके अकाउंट से। लिख देना ये, तो ये लैंग्वेज तो देख लेना आप किस तरह से लिखना है। लेस गारंटीड अमाउंट, यहां भी लिखोगे लेस गारंटीड अमाउंट और यहां ऐड कर देना जो गारंटी रिसीव हो रही है, कहां से, ए और बी से। ए से रिसीव हो रहे हैं 600 रुपीज, बी से 400 रुपीज। इसकी गारंटीड अमाउंट पूरा कंप्लीट हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया, इसको 15,000 रुपीज मिल रहा है। अब आप ध्यान देना, यहाँ पे आपका जो इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, यानी इसका जो आंसर मिलेगा उसके अंदर ये वाला आंसर जो है वो गलत दे रखा है। इस वाले का आंसर तो एकदम ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं एक बार। 42 में से 600 माइनस करो, 41,400, ये सही गिवन है। अब 28,000 में से अगर 400 माइनस करोगे तो आएगा 27,600। ये आपका आंसर गलत दिया हुआ है, इसको रेक्टिफाई कर लेना। और इसका अमाउंट तो अपने आप कितना हो गया 15,000 रुपीज। इन सबका टोटल वापस वही है 84,000 रुपीज। जैसा कि आपने देखा म्यूचुअल गारंटी वाले केस में गारंटी तो सबसे लास्ट में देखेंगे, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है तो सबसे पहले फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उस अमाउंट को उस एंटर के थ्रू क्रेडिट कर दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल गारंटी वाला बन जाता है। तो चलिए मिलते हैं अब हमारी अगली क्लास में हमारे नए चैप्टर के साथ, क्योंकि हमारा होपफुली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपने आने वाली क्लास में वो क्वेश्चन आपके लिए जरूर से लेकर आने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ में।